मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आपके समक्ष हम लेकर आए हैं रसखान, कक्षा 9 की रसखान। इसमें भरपूर आपके लिए पीडीएफ भी मैंने डाला है। और रसखान का जो जीवन परिचय है, इसमें लेखक ने उन बारीकियों को बताने का प्रयास किया है। लेखक क्या बताने का प्रयास किया? उन चीजों को बताने का प्रयास किया कि जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, वो मुस्लिम थे। कुछ मुस्लिम थे, कुछ निम्न जाति के थे। भक्ति शाखा के कवि तो सदैव, अगर हम सभी को देखें, बहुत दूर तक देखें, तो सभी निम्न कोटि के समझ में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें एकेश्वरवाद, एकता की बात कही जा रही है। रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। देखिए आपके समक्ष यहाँ पर मैं उनका जीवन परिचय लिखी हूँ। उनकी मृत्यु 1628 में लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्त काल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक है। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा जाता है। रस की खान मतलब मिठास, जहाँ अत्यधिक। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों प्रधानता मिलती है। भक्ति और श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक श्रृंगार रस होता है, एक भक्ति रस होता है। श्रृंगार रस का मतलब कि उसके नक्शे वर्णन, उसके सौंदर्य का ऐसा अद्भुत वर्णन करना जो अद्वितीय हो। और भक्ति का मतलब जो आनंद में विभोर हो, आनंद में भर जाए, जो रसानुभूति कराए, आनंद की रसानुभूति कराए, वही तो भक्ति है। और ये दोनों चीज इनमें मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। रसखान भक्त कवि हैं। इनके सद्गुणों, इनके भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं। सर्वगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावत हैं। ये भगवान के निराकार रूप को भी मानते हैं और साकार रूप को भी मानते हैं। इनके काव्य में कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना, प्रेम है, वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप, सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्र का वर्णन करने में मग्न है। ठीक है ना? आप इसमें जो पद देखेंगे, जो पद हम पढ़ाएंगे आपको, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इनकी जो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इसमें आप हम बताएंगे। जैसे द्वारा रचित दिया रसखान के सवाइयों का सारांश, ठीक है ना? यहाँ पे सारांश भी मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद मैं आपसे बताऊं कि रसखान जो थे वह भक्त कवि थे और भगवान कृष्ण से याचना करते हैं। अब पहला स्टैंजा हम आपको से पढ़ाएंगे, एक स्टैंजा बताएंगे। वह भगवान से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भक्त शिरोमणि कवि भगवान कृष्ण के साथ सदैव रहना चाहता है, किसी भी रूप में। वह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस रूप में तो मैं आपकी पूजा करता हूँ, इस रूप में मैं आपके अभिन्न दर्शन कर रहा हूँ, अभिन्न अंगों के साथ हूँ। आपके साथ मेरा साक्षात्कार है, आपके साथ हमारा प्रेम है। मैं वृंदावन को चाहता हूँ, गोकुल को चाहता हूँ। मैं इन गोकुल की गलियों में, इन वृंदावन की गलियों में मैं अपना जीवन बिता देना चाहता हूँ। लेकिन कवि कहता है, रसखान कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु और मेरा पुनर्जन्म तो भी मैं तुम्हें ही याद करूं, तो भी मैं तुम्हें ही क्या करूं, प्राप्त करूं। तुम्हारी प्रत्येक चीजों में मेरा अधिकार हो, तुम्हारी प्रत्येक चीजों में मैं रहूं, बसूं। वही कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खान। कवि कहता है कि हे प्रभु, यदि रसखान मनुष्य के रूप में जन्म ले, मानुष हो तो वही रसखान, ब्रसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं, रसखान अपने प्रभु भगवान कृष्ण से याचना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं ब्रज के गोकुली, ब्रज का जो गांव है, ब्रज गोकुल गांव जो है, उनके ग्वाल बालों के बीच में मेरा जन्म,
मैं उनमें से एक ग्वाल बनूं। हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य हूँ तो मुझे अन्यत्र कहीं मत जन्म दीजिएगा, मुझे सिर्फ ब्रज, बसों ब्रज, गोकुल, ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ वश मेरे। हे प्रभु, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ, कह रहे ना, दो पशु हो तो कहाँ वश मेरे। हे प्रभु, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरा बस नहीं रहता मुझ पे। मनुष्य का तो थोड़ी बहुत बुद्धि के कारण अपने ऊपर वो बस करता है, बस हो जाता है, उस पर वह नियंत्रण कर लेता है। लेकिन कभी कहता है कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजा। ये प्रभु बस इतनी सी कृपा करना कि मैं नंद बाबा की गोपियों के बीच में, ग्वालों के बीच में, सॉरी, मैं नंद बाबा के गौओं के बीच में, ग्वालों के बीच में तो जन्म लेना चाहते थे, और गायों के बीच में वो अगर पशु बनते हैं तो उसमें एक नंद का की गाय बनना चाहते हैं। कहते कि मैं इनके बीच में ही चरूं रहूं, नित मैं इनके साथ क्रीड़ा करूं, जिससे मैं आपका स्मरण करता रहूं, भजन चिंतन मनन करता रहूं, आपके सानिध्य से मैं अलग न हो पाऊं। आप से मैं यदि पृथक हो गया, आपके स्मरण से यदि मैं पृथक हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कौन कहता है? प्रस्थान कहते हैं। पावन हो तो वही गिरी को। कभी ये प्रस्थान कहते हैं, यदि मैं पहाड़ बनता हूँ, यदि मुझे पहाड़ बनना पड़ता है, मैं तो उस जन्मों में मेरा कर्म कैसा है मैं नहीं जानता प्रभु। आप मेरे कर्ता धर्ता हो, आप जगत के नियंता हो, पालन करता हो, आप जन्म देते हो, आप मृत्यु कराते हो, आप में सब जाकर निवास करते हो। मैं मोक्ष नहीं चाहिए मुझे प्रभु, मुझे इसी धरती पर बारंबार जन्म दे, और मैं आपके सानिध्य में, आपके भजन स्मरण में, आप जहाँ रहते थे वहां पर मैं रहूं, उनके बीच में मैं जीवन जीऊं। तो कह रहे पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धाम। हे प्रभु, यदि मैं पहाड़ बनता हूँ, मैं यदि कोई पत्थर बनता हूँ, तो उन्हीं पुरंदर पर्वत का मैं एक छोटा सा टुकड़ा बनूं, जिसे आपने अपनी कानी उंगली पर उठा लिया था, जिनके छत्र के नीचे पूरा गोकुल गांव आकर के निवास कर लिया था। वर्षा के कारण आपको कहानी पता होगी किस भगवान से किस प्रकार इंद्र भगवान प्रकोप किए थे, और इंद्र भगवान की पूजा को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की स्थापना की थी, और गोवर्धन पूजन करने के साथ ही क्या हो गया, इंद्र नाराज हो गए थे और पूरी धरती पर घोर बारिश किए थे, और उनके घनघोर वर्षा के कारण वो नंदवासियों को भगवान कृष्ण ने पुरंदर पर्वत को कानी उंगली सुझाया था, और उन सारे गोकुल वासियों को उसके नीचे धारण कराया था। वही कहते हैं स्थान कि हे प्रभु, मेरा जन्म इसी पहाड़ से, इसी पहाड़ के, इसी पाहन के साथ गिर के इसी पर्वत पर हो, जिसे आपने अपनी उंगली से उठाया था। जो खग हो तो बसेर करो। यदि मैं पक्षी बनता हूँ, कवि की चेतना कितनी अच्छी है, कवि की याचना कितनी अच्छी है, कवि अपने भक्त भाव में इतना लीन है कि वह चाहता है कि हे प्रभु, यदि मैं खग के रूप में जन्म लूं, यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, तो मेरा जन्म जो हो तो कालिंदी, मेरा निवास जो हो, मेरा जन्म हो तो मैं गोकुल में रहूं, और यदि मैं उस पक्षी बनता हूं तो विशेष तौर पे मैं उसी कालिंदी नदी के किनारे जो गतम्ब का पेड़ है उसी पर मेरी छावनी हो, उसी पर मेरा बसेरा हो, उसी पर मैं घोंसला बनाऊं। मेरी ऐसी बुद्धि कर देना कि मैं उस कदम्ब के पेड़ पर जहाँ झूला झूलते रहते थे राधा के साथ, क्रीड़ा करते थे ग्वाल वालों के साथ, मैं उसी पर्वत पर अपना घोंसला बनाऊं। अर्थात इस पंक्ति में तो सपूर्ण जो 4 पदों में ये पद उन्होंने लिखा है, ये याचना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनीत भाव में कहते हैं, और कहते हैं कि मैं इस जन्म में तो आपके साथ हूँ, लेकिन आने वाले जन्मों में वह कहते हैं कि मुझे आप अपने साथ रखना, मेरे पर बस इतनी कृपा करना कि बारंबार मुझे जन्म देना,
इसी वृंदावन में देना, इसी गोकुल में देना, इन्हीं गाँवों के बीच देना, इन्हीं नंद की धेनु के बीच देना, मैंने गायों के बीच देना। पुरंदर पर्वत पर मेरा बसेरा करना, मैं पुरंदर पर्वत का एक पत्थर बनूं। एक अगर मैं पक्षी का रूप धारण करता हूँ, मुझे उसी कदम्ब की डाल पर मेरा बसेरा कर देना। हे प्रभु, मैं आपसे पृथक होकर मेरा जीवन नहीं है। हे प्रभु, मैं सदैव चाहता हूँ कि नित्य आपका मैं स्मरण करता रहूं, भजन करता रहूं, कीर्तन करता रहूं। बच्चों, पहला अध्याय, पहला जो पद है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया, मैंने पीडीएफ भी बनाया, सभी परिचय भी दिया। मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, 4 पद है, ठीक है। मैंने इसका पीडीएफ भी दिया, आप देख रहे हैं। कल मैं फिर करूंगी, क्योंकि एक साथ अगर 2 दे देती हूँ तो बोझिल हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा इसे देखें, अपना नोट्स बनाएं और पढ़ें। आज के लिए इतना है।